शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनवाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया, जो 1648 ईस्वी में पूरा हो गया। मीन्स पूरे 10 साल लगे थे बनाने में। तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं लाल किले की। भारत के इतिहास और अनेक सारी जानकारियों को अपने 4 दीवारों में संजोए ये लाल किला बहुत कुछ बयां करता है, पूरी इतिहास को बयां करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उससे पहले मुग़ल शासन की हर एक चीज़ों का साक्षी बना हुआ आज भी हमारे सामने खड़ा है ये लाल किला। चलिए हम आगे और भी विश्लेषण करते हैं और भी रोचक तथ्य जानते हैं लाल किले के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जब 1648 ईस्वी में लाल किले का उद्घाटन किया गया तब इसे मुख्य कमरों की कीमती पर्दे से सजाया गया। तुर्की की मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई थी। बिल्कुल राजा के दरबार में इस तरह का होना एक आसान बात है, लेकिन लाल किले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तुर्की के मखमल और चीन से मंगाए गए रेशम, मतलब विदेशी चीज़ों का इतना इस्तेमाल करना ये उस समय भी बहुत बड़ी बात थी। इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। इसे 1 करोड़ रुपए में से आधी रकम इसके शानदार महलों को बनाने में खर्च की गई थी। शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर के कुछ भागों का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज़ों ने ज़मीन दोज कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई के दौरान लाल किले की असली तल का पता चला, जो दिल्ली गेट के पास 3 फुट पर मिला और नौबत खाने के पास इसकी गहराई 6 फुट तक थी। बहुत ही रोचक चीज़ें हैं लाल किले की, जो समय के साथ पता चलता गया। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक लाहौर गेट के नाम से जानते हैं और दूसरा दिल्ली गेट के नाम से जानते हैं। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए खोला जाता है, लेकिन दिल्ली गेट अक्सर वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन VIPs के लिए खोला जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री एवं दूसरे महत्वपूर्ण लोग के लिए दिल्ली गेट खोला जाता है। लाल किले भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। लाल किला को घेरने वाली खाई को यमुना के जल से ही भरा जाता है। 11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों ने लाल किले पर हल्ला बोल दिया और इसे मुग़लों से आज़ाद करवाया था। इस कारनामे का सेहरा सरदार बघेल सिंह धालीवाल को कहा जाता है। लाल किले को बनाने के लिए लाल बालू पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा और यह पूर्ण रूप से लाल भी दिखता है। लाल किले की दीवारों की लंबाई 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर जबकि शहर की ओर 33 मीटर तक है। 1739 में नादर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किले के बगीचे और दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसके सिवाय उसने 3 दिन तक दिल्ली में हिंदुओं का कत्लेआम भी किया था नादिर शाह ने। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, परंतु अंग्रेज़ों ने इन सभी को हराकर लाल किले अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इसको ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बना दिया गया। तो इतनी सारे इतिहासों को संजोए है लाल किले। चलिए आगे जानते हैं। अंग्रेज़ों ने इस किले के रिहायशी स्थानों और बगीचों को नष्ट करने के बाद वहाँ पर सेना के लिए परेड ग्राउंड बना दिया, जो अभी भी देखने को मिलता है। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर इसी किले में केस चलाया गया। उसके 2 बेटों को गोली मारकर हत्या कर दी गई और बादशाह को रंगून जेल भेज दिया गया। इस तरह 3 सदियों से चले आ रहे मुग़ल राज की पूरी तरह समाप्ति हो गई। देश की आज़ादी के पश्चात लाल किले को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया। 22 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया। 2000 में भारत पाकिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता में अड़ंगा डालने के लिए दिसंबर 2000 को लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने इस पर हमला किया, जिसमें 2 सैनिक समेत एक अन्य नागरिक की मौत हो गई। हिंदू पक्ष के अनुसार लाल किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, परंतु
कई यह भी जानते हैं कि इसे पृथ्वीराज चौहान ने नाना महाराज अनंगपाल तोमर द्वारा 1060 ईस्वी में बनवाया गया था। तो बिल्कुल संभव है कि पृथ्वीराज चौहान के बने किले को तोड़ के मुग़ल बादशाह ने इसे फिर से बनाया हो। दावे के अनुसार शाहजहां ने इसके पहले से बने कुछ भागों को बदलाव करवाया था और कुछ बाग बगीचों का निर्माण भी करवाया था, अर्थात इसके साथ छेड़छाड़ की और एक नया रूप दिया था। सुअर के मुंह वाले 4 नल अभी भी लाल किले के एक ख़ास महल में लगे हैं। क्या ये शाहजहां के इस्लाम का प्रतीक है या हिंदुत्व का प्रमाण? तो ये सोचने को हमेशा मजबूर करता है। लाल किले के मुख्य द्वार पर बाहर हाथियों की मूर्ति अंकित है और हिंदू राजपूत राजा गजों के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि इस्लाम में मूर्ति चाहे किसी भी किस्म की हो उसका सख्त विरोध किया जाता है। तो ये भी एक तरह से विचार करने योग्य बात है कि क्यों नहीं हो सकता इसके पीछे हिंदुओं की सुराख। एक भी इस्लामी शिलालेख में लाल किले का वर्णन नहीं है। तो ये सब दावा और भी मजबूत करते हैं कि लाल किला बनने से पहले वहाँ पे हिंदू के कुछ साक्ष्य, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें छुपी हुई थी, जिसको शाहजहां ने हटवाकर उसमें बदलाव कर उसे यह भव्य इमारत और भव्य किले का रूप दे दिया। तो हम आज के वीडियो में लाल किले से जुड़े बहुत सारी रोचक तथ्यों को जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने थॉट्स और डाउट्स ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। हमेशा हमें आपका इंतज़ार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।